गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9 रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको रिकॉल कर दिया जाए, क्योंकि आप जानते हैं जो भी हम अभी आपको रिकॉल करेंगे नंबर्स के बारे में। नंबर्स आपको पता है जो काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है उसको हम नंबर कहते हैं। नंबर के टाइप क्या होते हैं? सबसे पहला होता है नेचुरल नंबर। सबसे पहला क्या होता है? नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर इज नोन एज अ नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 ऐसे 1 2 3 4 आप जानते हैं। नेचुरल नंबर के बारे में आपको अच्छे से पता है, आप क्लास 6 में पढ़ चुके होंगे। इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। ठीक है, किससे? कैपिटल एन से। देन दूसरा नंबर क्या होता है आपका? होल होल नंबर। इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से, और इसकी एक आर से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद क्या होता है इसका? और के बाद इंटीजर, जो हमारा चैप्टर का पहला बुक का पहला चैप्टर इंटीजर हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 7 में भी। इंटीजर इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आई से या कैपिटल जेड से। इसमें क्या होता है? 0 +1 +2 +3 +4 ऐसे चला जाएगा। इधर -1 -2 -3 -1 ऐसे चला जाएगा। या इसको कैसे लिख सकते हैं? 0 +-1 +-2 +-3 +-4। आप इसके बारे में जानते हैं, नेशनल, होल और इंटीजर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है उसको बोलते हैं क्या? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है उसको जानने से पहले जरा देखिए इसमें इन तीनों में जो हमारा नेचुरल होता है। गूगल मीट में ये सारी चीजें बता चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट भी निकल रहे हैं। नेचुरल नंबर जो होता है हमारा सबसे छोटा होता है साइज में, इससे बड़ा क्या होता है? वो नंबर होता है, और इससे बड़ा क्या होता है? हमारा इंटीजर होता है। इस चीज ध्यान रखना है ना, ये पता है आपको। इसके बाद आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? डिफिनिशन, a number which can express in the form of p by q। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का डिफिनिशन है, क्या है रेशनल नंबर का डिफिनिशन? a number which can, एक ऐसा नंबर जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। नंबर which can express लिख सकते हैं एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q। p by q, ठीक है, p by q क्या है? p हमारा न्यूमरेटर है और q हमारा क्या है? डिनोमिनेटर। p by q के फॉर्म में से एंड q नॉट इक्वल टू 0, जो डिनोमिनेटर होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। समझ में आया? a number which can express, ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और कंडीशन क्या होनी चाहिए? नीचे है डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना है। अगर ऐसा है तो वो नंबर आपका रेशनल नंबर कहलाता है। नंबर व्हिच कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q इज कॉल्ड कौन सा? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, बहुत इजी डिफिनेशन है रेशनल नंबर। फुल फॉर्म करेंगे इसका नंबर का तो ये शॉर्ट हो जाएगा तो। ठीक है, रेशनल नंबर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय किससे? कैपिटल Q से। कैपिटल Q से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कुछ एग्जांपल लेते हैं कि जो दिया हुआ नंबर है, वो रेशनल हो कि नहीं हो। फॉर एग्जांपल चलो बताना है, 3/5 रेशनल होगा p by q के फॉर्म में। यहाँ पे p क्या हमारा 3 है और q क्या है यहाँ पे हमारा 5 है, 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये रेशनल नंबर है।
इसका मतलब कि जो नंबर हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ये फ्रैक्शन में होगा 5 हमारा p है, 3 हमारा q है, p by q के फॉर्म में तो हो जाएगा रेशनल नंबर। मतलब आप देखेंगे कि जो फ्रैक्शन वाला नंबर होता है हमारा वो क्या होता है, एक टाइप का रेशनल नंबर ही है हमारा। क्या है? रेशनल नंबर ही है। क्लियर है? चलो लेते हैं यहाँ पे 2 अगर देखें आपका तो नेचुरल भी है, होल भी है और इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। तीनों में आता है सबसे पहले 2 इज नंबर लेते हैं, इंटीजर लेते हैं। ठीक है, अगर 2 हमारा इंटीजर है तो ये क्या रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? तो ये हमारा रेशनल नंबर होगा। पिछली क्लास में गूगल मीट में बता चुके हैं क्यों होगा। अगर कोई भी कंप्लीट नंबर है, होल नंबर है, नेचुरल है, इंटीजर है, जैसे मान लिया 5 तो ये हम लिख सकते हैं 5/1। अगर इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये 5/1 किसके इक्वल होगा? अल्टीमेट 5 के इक्वल होगा लास्ट में। तो वैसे ही अगर 2 है तो क्या लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 2/1 का मतलब 2। और देखें ये हमारा क्या हो जाएगा p और ये हमारा क्या हो जाएगा q। p/q के फॉर्म में होगा कि नहीं हुआ? और q हमारा इक्वल के 0 नहीं है, हमारा 1 है। इसका मतलब ये रेशनल है। 2 इज अ रेशनल नंबर, होगा कि नहीं होगा? वैसे कोई भी नंबर ले लेंगे 98 रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? 98 में 1 कर सकते हैं। थोड़ा अब आते हैं माइनस, अब आते हैं 0। 0 बताओ आपका रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? ये काफी इंपॉर्टेंट थिंग्स है। 0 अक्सर पूछा जाता है, कोई पूछ लेता है 0 इज रेशनल नंबर और नॉट, तो क्या होगा? 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं क्या? तो 0/1 हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? 0 में अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है? 0 होता है। हम 0 को ऐसे लिख सकते हैं, 0/2 भी कर सकते हैं, 0 को 0/99 भी कर सकते हैं। अगर आप 0 को 99 से भी डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 को देखो p/q के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा? p है, ये क्या हमारा q है। कंडीशन क्या है रेशनल नंबर लिखने का? q जो नीचे वाला डिनोमिनेटर उसको 0 नहीं होना है। अगर वो 0 हो गया तब तो रेशनल नंबर नहीं राइट कर सकता। देखो नीचे वाला जितना रहेगा नहीं आएगा, ऊपर वाला कुछ भी हो सकता है, न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें डिनोमिनेटर चेक करना है कि 0 इक्वल नहीं होना है। तो 0 इज अ रेशनल नंबर और नॉट? तो यस 0 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखते हैं -5 इज अ रेशनल नंबर और नॉट? तो देखो जरा -5 यहाँ -5 को हम -5/1 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो -5 इज आल्सो रेशनल नंबर। ठीक है, ये जो सारे एग्जांपल है ये क्या है? हमारे रेशनल नंबर के एग्जांपल है। क्लियर हुआ? ये सारा क्या हो जाएगा? हमारा रेशनल नंबर होगा। तो डाउट नहीं करना, फ्रैक्शन आ गया आपका, जो भी पॉजिटिव इंटीजर के हैं, इंटीजर के हैं, 0 भी है, ये भी है। तो एक चीज देखेंगे आप, इसमें फ्रैक्शन क्या आ रहा है? होल नंबर, नेचुरल या इंटीजर के हैं, नेगेटिव भी आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा रेशनल नंबर होता है वो सबसे बड़ा होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। समझ में आएगा? अगर ऐसे कंपेयर करेंगे तो सबसे बड़ा क्या होता है? हमारा रेशनल नंबर होता है। फिर उससे छोटा क्या होता है? इंटीजर। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, होल, सबसे छोटा नेचुरल। यानी कि रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर के अंदर ये सारे आ जाते हैं। रेशनल नंबर जो छोटे हैं वो सारे के सारे किसमें जाते हैं? रेशनल नंबर में। वैसे इंटीजर में क्या जाएंगे? इससे जो छोटे वाले होल में क्या जाएंगे? उससे छोटा वाले। ठीक है, तो ये होता है। इसके बाद एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, अगर कोई रेशनल नंबर पॉजिटिव है, जिसका साइन पॉजिटिव है, उसको क्या बोलोगे आप? पॉजिटिव रेशनल नंबर। और जिसका साइन नेगेटिव, उसको क्या बोलोगे आप? नेगेटिव रेशनल नंबर। समझ में आया क्या? अगर साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रेशनल नंबर, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रेशनल नंबर। क्लियर है? इसमें
ये टाइप है रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर का टाइप है पॉजिटिव नेगेटिव, उसके साइन के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा देखें, क्या देखना है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना है आपको। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। क्या, जरा सोचो, नेचुरल नंबर जो होते हैं सारे रेशनल होते हैं, तो ऑफ कोर्स सारे रेशनल होते हैं। नेचुरल 1 2 3 4 चार तक जाएंगे, इनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, बाई 1 बाई 1 बाई 1 बाई 1 लिख सकते हैं। p बाई q के फॉर्म पर जितने भी नेचुरल होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल होते हैं, सारे के सारे रेशनल होते हैं। लेकिन सारे रेशनल नंबर नेचुरल नहीं होते, समझ में आया? ऑल नेचुरल आर रेशनल बट ऑल रेशनल आर नॉट नेचुरल। फॉर एग्जाम्पल कोई भी लेकर 2/3 2/3 भी ले सकते हैं आप, क्योंकि रेशनल नंबर में 2/3 है तो 2/3 इज नेचुरल नहीं, 2 भी है रेशनल, 2 is rational, 2 is a natural, but 2/3 is a not natural, 2/3 is a fraction। ये चीज ध्यान रखना, नोट्स में लिख लेना। दूसरा चीज क्या होगा आपका, ऐसे होल में all whole number are rational number, all whole numbers are rational number, but all rational are not whole। समझ में आया? ऐसे ही थर्ड, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, आपको क्लास 9 में से ये चीजें पढ़नी है, ध्यान रखना है, भूलना नहीं है कोई भी चीज जो हम बता रहे हैं आपको। होल हो गया, उसके बाद क्या आएगा फिर इंटीजर। ऑल इंटीजर आर रेशनल बट ऑल रेशनल आर all integer are rational but all rational are not integer। एग्जांपल आप लिख लेना, ठीक है। तो ये है आपका थोड़ा सा समझने वाला पार्ट। इसके बाद आता है, ये आप रेशनल नंबर समझ गए होंगे। रेशनल के बाद आता है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या आता है स्टैंडर्ड फॉर्म? रेशनल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? बहुत इजी है, क्योंकि ये आप अक्सर करते रहते हैं ऐसी चीजें। उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म। स्टैंडर्ड और सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? देखिए अब लेते हैं 4/8। 4/8 तो 4/8 इज रेशनल नंबर। यस, रेशनल नंबर। ये हमारा क्या है? ई है। ये हमारा क्या है? e/q के फॉर्म में है कि नहीं है? अब ये रेशनल नंबर तो है बट सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है? तो स्टैंडर्ड और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? तो कोई भी रेशनल नंबर है और उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन नंबर है और कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको डिवाइड कर देना है। जैसे नौ में क्या कॉमन है? 4, 4 हो जाएगा 4 2 8, ये क्या हो गया 1/2। तो 4/8 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो एक ही चीज, स्टैंडर्ड या सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा हमारा? 1/2। 1/2 इज रेशनल होगा। जब रेशनल का सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म दिखेगा, अगर कॉमन फैक्टर है तब, अदरवाइज वैसे लिख देना सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4/8 का स्टैंडर्ड फॉर्म हमने सिंपलीफाई किया, मींस कॉमन फैक्टर देखा तो उसको कट कर दिया, आ गया 1/2। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 1/2। समझ में आया? सिंपलेस्ट और स्टैंडर्ड फॉर्म। और एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आप रेशनल नंबर लिखना, रेशनल नंबर राइट ऑलवेज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। रेशनल नंबर को किस तरह राइट करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। ध्यान रखना है आपको, स्टैंडर्ड और सिंपलेस्ट फॉर्म में। आप जब भी रेशनल नंबर राइट करना क्या करोगे? राइट करोगे किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड या सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगर पहले से ही ऑलरेडी मींस कॉमन फैक्टर नहीं है तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, सिंपल सा कॉमन फैक्टर देखना है तो कटिंग करना है, अदरवाइज वही हमारा सिंपलेस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर? तो ये हमारा सिंपलेस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके बाद आता है इक्विवेलेंट।
इक्विवेलेंट ऑफ द रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट ऑफ रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है इक्विवेलेंट? जैसे अभी अभी हमने एग्जांपल लिया 4/8 और क्या लिया 1/2। हमने जब 4/8 को सिंप्लीफाई किया क्या है 1/2 आया। 4/8 को सिंप्लीफाई किया क्या है 1/2 आया। ये दोनों क्या है इक्विवेलेंट, एक समान। इक्विवेलेंट का हिंदी जो होता है क्या होता है एक समान। 4/8 और 1/2 दोनों क्या है हमारे इक्विवेलेंट है। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 1/2 आएगा। कितना आएगा 1/2 ही आएगा। ये 1/2 है। वैसे ही अगर 3/7 और यहाँ पे कितने हैं 9/21। देखिए 3/7 और 9/21 ये दोनों इक्विवेलेंट है क्या? तो कैसे चेक करेंगे इक्विवेलेंट है कि नहीं है? जो सिंप्लेस्ट या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो ये तो है सिंप्लेस्ट फॉर्म में। सिंप्लेस्ट फॉर्म का मतलब इनका जो कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा और कुछ भी नहीं है। जब सिंप्लेस्ट फॉर्म होगा तो कॉमन फैक्टर क्या होगा केवल 1 होगा और कोई भी नंबर नहीं होगा। यहाँ पे तो सिंप्लेस्ट फॉर्म है। दूसरा बात चेक करो है क्या नहीं है कॉमन फैक्टर है क्या 3 ज्यादा है 3 से ज्यादा। तो देखो ये क्या होगा 3/7 आया। क्या है इसको जो सिंप्लेस्ट फॉर्म में हमने किया 3/7 आया। तो देखो 3/7 लिखे यानी इक्वल हो रहा है। इसका मतलब ये 3/7 और 9/21 ये दोनों क्या है इक्विवेलेंट है। क्या है इक्विवेलेंट है। चेक करने का मेथड आ गया इक्विवेलेंट है। कैसे चेक करेंगे? वेरी गुड। अब देखते हैं अब दे देता है कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है राइट द इक्विवेलेंट फोर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर राइट द इसको उठाते हैं स्टैंडर्ड हो गया आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या है राइट द फोर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 2/3। अब इसका पूछ लेगा ऐसे क्वेश्चन आएगा राइट कितने राइट करते हैं 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखा है 2/3। तो 2/3 के 4 ऐसे रेशनल नंबर जो इक्विवेलेंट है तो वेरी इजी 2/3 लिख लो। इक्विवेलेंट लिखने का जो मेथड है काफी इजी है। कोई भी एक नंबर ले लो चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव कोई दिक्कत नहीं है और उस नंबर को लेके आप इसके न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करो। जैसे हमने लिख दिया 4 लिखना है तो 4 अलग अलग नंबर लेना है। तो हमने लिख दिया पहला 3 पहला क्या है 3 तो 3 को इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 2 6 और 3 को इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9। तो 2/3 का जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हुआ 6/9 ये हमारा पहला हो गया फर्स्ट। क्लियर किया गया? हमने एक नंबर दिया उसको ऊपर वाले में और नीचे वाले में मल्टीप्लाई करके लिख दिया। हमने लिया था 3। ऐसे ही कॉमन चूंकि 4 लिखना है तो 4 अलग अलग नंबर लेने हैं। अब लेते हैं -4 कोई भी नंबर -4 तो -4 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा -8 और जब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -12। ये हमारा इक्विवेलेंट है 2/3 है इक्विवेलेंट। इसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो 2/3 आएगा। यहां से दिखने में आ रहा नेगेटिव है बट आएगा क्या पॉजिटिव है। 4 लिखने हैं ऐसे एक और ले लेते हैं 5 तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 15। एक और लिखना है 6 ले लेते हैं 6 × 2 12 ये ले लेंगे। तो जितना पूछेगा उतने इंडिविजुअल नंबर लेके आप मल्टीप्लाई कर देंगे और कॉमा करके लिख देंगे तो ये एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये था इक्विवेलेंट। स्टैंडर्ड हो गया सिंपलेस्ट और उसके बाद हो गया आपका इक्विवेलेंट। इसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। क्या आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन किसी भी नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? किसी भी नंबर को नहीं रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल
नंबर लाइन आप रिप्रेजेंटेशन करते आ रहे हैं, नेचुरल नंबर का किया, होल नंबर का किया, इंटीजर का किया, सेम वैसे ही फ्रैक्शन का भी करना है। थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रैक्शन में, रेशनल नंबर है। फ्रैक्शन भी किया है आपने, फ्रैक्शन नंबर को आपने नंबर लाइन को रिप्रेजेंट किया है, तो जैसे फ्रैक्शन का किया है सेम वही रेशनल नंबर का भी है, सेम वैसे ही रेशनल नंबर का भी है। ठीक है, कोई भी नंबर, कोई भी रेशनल नंबर ले लो आप, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव पॉजिटिव पता है आपको, तो लेते हैं एग्जांपल में पहला हम लेते हैं 3/4, लेते हैं 3/4। इसको हमें रेशनल नंबर, इस रेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम क्या है, नंबर लाइन को करेंगे। क्योंकि देखें कि ये कौन सा हमारा रेशनल नंबर था, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव है तो जीरो के राइट में जाएगा, लेफ्ट में तो नहीं आएगा, तो थोड़ा हम यहां से करते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, थोड़ा सा देखें, अगर आपके पास स्केल है तो आप स्केल से करेंगे ताकि स्ट्रेट रहे। अब इसके बाद यहां पर क्या आएगा, 1, उसके बाद क्या आएगा 2, इसके बाद क्या आएगा 3, 4, ऐसे होगा। अब देखेंगे आप इस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर, क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 4। अब आपको जो 0 और 1, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 3 एंड 4, यानी कि जितने भी नंबर हैं उनके बीच में आपको टोटल 4 पार्ट्स करने हैं, 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। कितने, 4। 0 और 1 को 4 इक्वल पार्ट्स में करते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। देखिए आप, ये फर्स्ट पार्ट है 1, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। सेम ऐसे इसमें भी हो जाएगा 1, 2, 3, 4 हुआ, इसमें भी काउंट करेंगे तो 4 ही होगा, 1, 2, 3, 4 पार्ट। समझ में आया? ठीक है, अब देखेंगे 3/4 है, तो जब आपने 4 पार्ट्स कर दिया तो जो ये पहला वाला 0 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, ये इसको लिखते हैं 1/4, 1 जो हमारा डिनोमिनेटर 4, ये क्या हो जाएगा हमारा 2/4, ये क्या हो जाएगा हमारा 3/4, और ये क्या होगा 4/4। जब 4/4 होता है तो उसको क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, पता है ना। अब चूंकि हमें 3/4 ही करना है, क्या होता है दोहरा नहीं आती, यहाँ 5/4 कर देते हैं, 6/4 कर देते हैं, 7/4 कर देते हैं, फिर ये क्या आ जाएगा 8/4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने 4 डिवीजन किया है, तो हमें चूंकि 3/4 करना है तो ये हमारा 3/4 है। समझ में आया नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने का मेथड? पहला 3/4 को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे नंबर लाइन, एक और दूसरे तरीके से करते हैं। देखिए इसी को 3/4 को करना है तो 0 कर दिया। अब कितने इसके पार्ट्स हैं, सॉरी कितने डिनोमिनेटर क्या है 4, इसका मतलब कि 4 पार्ट्स करने हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ पे 1 2 1 लिख के पहले इसे करें छोटे छोटे, 1 2 3, जो 4 आएगा उसको बड़ा कर देगा, ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, 1 2 3 4, वैसे ही 1 2 3 4, ये हो जाएगा 1 2, क्योंकि 4 है तो 4 कैसे आएगा जब समझ में आएगा 1 2 3 4 ये करने वाला है। अब चूंकि हम 3/4 ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखे जाएगा मतलब इसे में 1/3, सॉरी 1/4, 2/4, 3/4, यही हमारा इसकी हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल। अगर ये नेगेटिव होता तो आप लेफ्ट में आते, सिर्फ यही प्रोसेस करते किधर, लेफ्ट में। क्लियर है? एक चीज ध्यान रखना है, ये जो आपका है रेशनल नंबर या फ्रैक्शन देखेंगे ये मिक्स है, सॉरी इस प्रॉपर है, प्रॉपर इन सेंस ये छोटा है ये बड़ा है। अगर ये प्रॉपर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रॉपर होता है तो भी वरी होने की जरूरत नहीं है। जैसे ले लिया यहाँ पर सेकंड एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड एग्जांपल लिया हमने 9/4, 9/5 ले, 9/5 ले, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, पॉजिटिव है तो 0 करेक्ट हो जाएगा। कैसे पता क्यों हम यूज करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर 5 है तो 5 डिवीजन करना, 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5
सही है ना, ये हो जाएगा हमारा 3। देखते हैं ये पहला क्या हो जाएगा 1/5, दूसरा 2/5, 3/5, 4/5, ये क्या हो जाएगा हमारा 5/5। देखिए क्या है 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, ये क्या हो जाएगा हमारा 10/5, 10/5 का मतलब 2। ऐसे आप कंटिन्यू करेंगे, चूंकि यहाँ पे 9/5 करना है तो 9/5 बात क्या करेंगे, ये आ गया 9/5। ये जो हमारा होगा ये क्या हो जाएगा हमारा 9/5 हो जाएगा। तो ये है रिप्रेजेंटेशन रेशनल नंबर के या फ्रैक्शन सेम है। नेगेटिव होगा तो बस आपको लेफ्ट में जाना है जीरो के, और कुछ भी नहीं। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर ऑफ द नंबर लाइन। अगर कोई भी डाउट होता है आपको तो जरूर पूछना। हाँ, एग्जाम में कभी कभी ऐसे दे देगा मिक्स फॉर्म में करके 3 and 4/5 तो ऐसे इस तरह से नंबर को आपको क्या करना है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले इसको आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे। 5 3 सा 15, 5 3 सा 15 प्लस 4 19/5, इसको आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करोगे। ये चीज ध्यान रखना है ना, अगर मिक्स फ्रैक्शन में आता है तो वरी नहीं होना है, उसको आप सबसे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे। इसके बाद आता है फाइंड द नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। फाइंड द नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।